Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Unit 4 and Lecture 10. So last lecture में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? That is हमारा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की मीनिंग पढ़ी थी हम लोगों ने कि हमारा अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और हमारा कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने डिस्कस किए थे. ठीक है. एंड आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है? नेचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. हम क्या डिस्कस करेंगे? बाकी की जो चीज़ें हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है. तो नेचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करें, द जनरल सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस और डिसीजंस. ठीक है. अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है आपकी, ये आपका जनरल सेंस होता है किस चीज़ का, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी पर्सन से. ठीक है. किसी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर वो कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा है या कोई पर्सन है, उसने कोई एक्शन किया है, कुछ डिसीजंस लिया है, तो वो उसको जस्टिफाई करे. ठीक है. वो जस्टिफाई करे कि उसने वो ऐसा काम क्यों किया, वो डिसीजन लिया तो ऐसा क्यों लिया. ठीक है. उसको जस्टिफाई करने को क्या बोलते हैं आप? अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं. तो दिस इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ये आपकी क्या है? ये आपके डिक्शनरी मीनिंग है किसकी? अकाउंटेबिलिटी की. बट इन गवर्नमेंटल अफेयर्स, पर्टिकुलरली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, it has special implications and the concept is regarded as an important part. ठीक है. बट अगर हम बात करें कि इसकी आपके गवर्नमेंट अफेयर्स की या फिर आपके पर्टिकुलर जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनकी बात करें तो क्या है, वहाँ पे आपका जो अकाउंटेबिलिटी वर्ड है, ठीक है, उनका क्या है, उसकी एक अलग मीनिंग है, एक अलग कंसेप्ट है. ठीक है. उसका अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, उसका एक डिफरेंट इम्प्लीकेशन है. It implies that the representatives elected by the people must give explanation of the electorate for all these policies and action है. तो ये इम्प्लाई करता है कि दैट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है. ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि ऐसे कि हमारी क्या है, हमारी गवर्नमेंट, जो कि क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है किसकी? पीपल की. ठीक है. तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे. ठीक है. तो वो क्या, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कि क्या है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है किसकी? हमारे जो कॉमन पीपल हैं उनकी. ठीक है. तो अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है या कोई भी पॉलिसीज़ बना रही होती है या उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, तो वो क्या है, उन्हें उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज़ क्यों बना रही है. ठीक है. उसका क्या यूज़ है और उनका जो एक्शंस है वो कितना जस्टिफिएबल है. ठीक है. उन्हें ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ेंगी, उन्हें वो सब जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो भी वो एक्शन या जो भी वो डिसीजंस लेंगे. So this is a very important part of democracy, particularly representative form of government है. ठीक है. तो क्या है, ये बहुत ही important part होता है आपकी डेमोक्रेसी का. स्पेशली कहाँ है? ऐसी गवर्नमेंट जो कि आपकी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है आपकी. ठीक है. नेक्स्ट हम देखें तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज दैट अ पर्सन बाय होम ही इज़ इलेक्टेड इज़ अकाउंटेबल टू हिम और देम है. ठीक है. तो ये क्या है, ये बहुत कॉमन कॉज होता है कि जो एक पर्सन है, ठीक है, दैट अ पर्सन बाय होम ही इज़ इलेक्टेड. ठीक है. ये बहुत कॉमन है कि मतलब जैसे हमारा क्या है कि जो पर्सन इलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो पर्सन इलेक्ट हुआ है और जिसके थ्रू इलेक्ट हुआ है, ठीक है, बाय होम ही इज़ इलेक्टेड, उसके लिए वो पर्सन क्या रहेगा? अकाउंटेबल रहेगा. ठीक है. जैसे हमारा क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट होते हैं किसके थ्रू? कॉमन पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं ना. हम आप लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं, तब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो बनते हैं. ठीक है. तो वो क्या है, वो लोग अकाउंटेबल है किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए. ठीक है. वो अकाउंटेबल है, वो आंसर्स कर क्या है, आंसरेबल है. ठीक है. अगर वो कोई भी एक्शंस लेते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ भी, तो वो क्या है, वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं. मतलब कोई भी एक्शन ले रहे हैं, अगर आपको सही लगता है तो जो कॉमन पीपल है वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, उसके क्या रीजंस हैं. तो ये आपके पास राइट होता है. सो अगर सिंपल वर्ड में देखें तो जो पर्सन क्या है, जिसे इलेक्ट करता है, ठीक है, उसके लिए वो पर्सन क्या है, अकाउंटेबल होता है. दिस इज नॉट ओनली अ कॉमन सेंस अफेयर
बट द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये आपका एक कॉमन सेंस अफेयर नहीं है, बल्कि क्या है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका एक ये क्या है, मेन फीचर है, ठीक है। आपके डेमोक्रेसी का ये मेन फीचर है। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बीच में। तो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, सो अकाउंटेबिलिटी हैपेंस आफ्टर द जॉब इज कंप्लीट है, और व्हेन सम वर्क हैज बीन डन, whereas control is performed simultaneously as the work is being done side by side है। तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी कब स्टार्ट होती है आपकी, अकाउंटेबिलिटी कब आती है आपकी, जब आपका जो वर्क होता है, ठीक है, आपको जो काम दिया गया था, आपका जो वर्क दिया गया था, वो आपने जब परफॉर्म कर लिया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद में, उस जॉब को कंप्लीट करने के बाद में आपकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होती है, ठीक है। आप तब अकाउंटेबल होते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जब आपने उस जॉब को क्या कर लिया, आपने उस जॉब को परफॉर्म कर लिया, ठीक है। बट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपकी उसकी आपकी हम बात करें किसकी, आपकी अकाउंट उसकी कंट्रोल की, ठीक है। अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल क्या होता है आपका, कंट्रोल आपका साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। मतलब कंट्रोल जो है वो आपका जो काम चल रहा होगा, जो वर्क है आप परफॉर्म कर रहे होंगे, साइड बाय साइड आपकी जो कंट्रोल है वो भी आपका चलता रहेगा। मतलब सिंपल अगर हम देखें तो जो अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद में अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है। बट अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल आपका क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है आपके वर्क के साथ में, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के साथ में। नेक्स्ट आपका देखें दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, ठीक है। तो अगर हम जो आपका अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है उसके टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स की अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल होती हैं। सो फर्स्ट वन आपका क्या है, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पहला आपका कौन सा है, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड वर्क automatically and spontaneously with the movement of the machinery as self-regulating devices and act as brakes in an automobile है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अगर हम इंटरनल कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, ये आपका पार्ट होती है किसकी, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है और जो आपका जो वर्क ऑटोमेटिकली जो चल रहा होता है, ठीक है, मतलब एक जो आपका प्रोसीजर पहले से डिसाइड है, ठीक है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो कंटिन्यू जो मूवमेंट है आपका मशीनरी का कि हाँ वो इस तरह से होना है वो एक स्टेप टू स्टेप पहले से डिसाइड है, जो सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइसेस के थ्रू है, ठीक है। वो आपका क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी उसको हम लोग बोलते हैं, जो खुद ब खुद क्या है, रेगुलेट हो रहा होता है, सेल्फ रेगुलेट हो रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं हम। इट कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो आपका इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें तो उसमें फर्स्ट आपका होता है बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट वन आपका क्या है, बजटरी कंट्रोल। सो एवरी डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ फंड्स दे हैव एंड दे हैव टू परफॉर्म विद इन इट। इफ इट गोज ओवरबोर्ड देन दे आर अकाउंटेबल है, ठीक है। अब आपका क्या है, बजटरी कंट्रोल की बात होती है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास जो फंड्स का है वो बिल्कुल भंडार है, ठीक है, कि बिल्कुल एकदम अबंडेंट फंड्स है, जितना मन हो उतना आप यूज़ करिए, जितना मन हो आप उतना स्पेंड करिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जितना भी डिपार्टमेंट होता है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके, उन्हें क्या है, उन्हें अलग से जो है वो बजट बना के दिया जाता है, ठीक है, उन्हें फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उन्हें क्या है कि जैसे लिखा है इसमें एवरी डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल इज गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या है, हर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि उनको कितना फंड्स दिया गया था, ठीक है, उनके पास कितना फंड्स है एंड उन्होंने उस फंड को किस तरह से यूज़ किया है, ठीक है। तो लिखा है दे हैव एंड दे हैव टू परफॉर्म विद इन इट, ठीक है, उनके पास कितना फंड्स अवेलेबल है और उसे वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, कि इतने फंड्स के अंदर अंदर ही हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, परफॉर्म करनी, ठीक है। जैसे आपका बजट आता है, ठीक है, तो बजट में क्या है, पहले से चीज़ें डिसाइड की जाती है ना। बजट में पहले बताया जाता है कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर फील्ड में, इतना पैसा इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या होगा, खर्च किया जाएगा, ठीक है, वो बजट बनाया जाता है।
अब उतना पैसा क्या है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जनरेट कर दिया जाएगा। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मान लीजिए कि जो है 400 करोड़ डिसाइड किए गए, ठीक है, एंड 400 करोड़ उस एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया। ओके, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कितना फंड है, 400 करोड़ है, तो उन्हें अपनी जो भी पॉलिसी होगी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्शंस लेने होंगे, जो भी डिसीजंस लेने होंगे, वो इस तरह से लेने होंगे कि वो जो उनके पास फंड्स अवेलेबल है ना, वो उसके अंदर ही अपना सारा जो काम है वो कर सकें। अगर बाय चांस क्या होता है कि वो उससे ज़्यादा जा रहा होता है, मतलब जो उनका फंड्स अवेलेबल है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे होते हैं और उनको एक्चुअल में पता भी नहीं होता है कि उन्होंने से कहाँ खर्च किया है, ठीक है, तो फिर वो क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, वो अकाउंटेबल होंगे आंसर करने के लिए कि भाई आपको इतना सारा फंड दिया गया था, आपने उसे कहाँ पे यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, कि आपका जो है जो आपको जो है फंड दिया गया था उससे एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंडिचर हो गया, उसके लिए वो क्या है, अकाउंटेबल होते हैं। So these funds are passed by the parliament legislature through voting and is not easy to get, and once they are used they are audited by the CAGA and the finance ministry sanction funds to the departments and ministries once parliament passes it, ठीक है। तो क्या है, अब अगर जो है जो ये फंड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो ये फंड्स हैं वो क्या है, वो कहाँ से पास होते हैं, आपके जो पार्लियामेंट है एंड जो लेजिस्लेचर हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल की बात हो रही है तो पार्लियामेंट से ये फंड्स पास होंगे, बट अगर स्टेट लेवल की बात हो रही तो कहाँ से पास होंगे, आपके लेजिस्लेचर से, ठीक है। कैसे पास होते हैं, वोटिंग के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। और एक बार जब क्या होता है, जो ये फंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक बार जब ये जो फंड्स हैं जिस भी पर्पस के लिए उन्हें दिया गया होता है वो उसे यूज़ कर लेते हैं, देन आपका क्या है, जो CAG होती है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो उसको ऑडिट करते हैं, ठीक है, उन्हें ऑडिट करने का काम करते हैं, चेक करते हैं कि एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए फंड्स दिया गया था क्या वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये उसे क्या है, चेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, पर्सनल मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल में आपका क्या आता है, मैनेजमेंट कंट्रोल आता है। तो एवरी ऑफिशियल इज मेड अवेयर ऑफ हिज रैंक, ग्रेड एंड सैलरी, and there are rules and regulations that govern the work conditions and conduct of the personnel, and if that is not followed then a pre-prescribed punishment is मेरिट आउट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपकी किस चीज़ की, आपका पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, तो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अपने रैंक के बारे में, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी पीपल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी रैंक क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी ग्रेड क्या है, उनकी सैलरी क्या है, ठीक है, और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं, ठीक है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं, कौन सी कंडीशंस में उन्हें वर्क करना है, ठीक है। एंड अगर वो प्री प्रिस्क्राइब जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट जो आता है आपका कंट्रोल में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेथड मैनेजमेंट कंट्रोल है, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट कंट्रोल की बात हो रही है, तो रेगुलर इंस्पेक्शन आर डन एंड रिक्विजिट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू ऑफिशियल फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसके लिए क्या किया जाता है कि रेगुलर बेसिस पे क्या किए जाते हैं, इंस्पेक्शन किया जाता है रेगुलर बेसिस पे कि क्या काम जो है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्रॉपर रेगुलरली जो है वो इंस्पेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो हमारा क्या है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो मोरल एंड एक्सेप्टेड बिलीव्स ऑफ बिहेवियर आर प्रमोटेड अमंगस्ट ऑफिशियल है, ठीक है। तो आपके क्या है, आपका जो मोरल है और जो आपका एक्सेप्टेड बिलीव्स होता है आपके बिहेवियर का, ठीक है। आप कैसा तो है नहीं कि भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करेंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ से आप अपनी जो है उन्हें अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इंसल्ट कर रहे हैं,
क्या ये बिहेवियर अच्छा है? नहीं, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक अच्छा मोराल को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिए तो क्या है, दैट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप एक्सेप्टेंस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हायरार्की एंड पोजीशन एंड दैट इज एनकरेज टू कीप द मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ ऑफिशियल्स गोइंग। अब अगर अब हम लीडरशिप की बात कर रहे होते, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप जितनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो उतना ही अच्छा क्या होता है, जो काम होता है वो उतने अच्छे से होता है, ठीक है। आपका लीडर जितना अच्छा रहेगा आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। आपका लीडर जो होता है वो क्या है, वो आपको टाइम टू टाइम एनकरेज करता है, आपको मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। आपके जो टाइम टाइम आपको एनकरेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है इंसेंटिव्स एंड ऑल वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या है कि आप जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या है, वो प्रॉपर मोटिवेटेड होते हैं एंड एनकरेज्ड होते हैं। तो एक अच्छा लीडरशिप होना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। It should not be seen only in the negative light of a control mechanism for irrational patterns of individuals' employees' activities, but as positive mechanism of harmonizing individuals' activities into rational patterns. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज आपका क्या है, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो द कंट्रोल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दैट इज लेजिस्लेचर कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है। तो जो आपके क्या है, ये जो आपके कंट्रोल होते हैं कौन से, जो आपके लेजिस्लेटिव कंट्रोल आ गए, ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अंदर होते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग जब आप वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में आता है, और इसे आप एक्सटर्नल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। इससे आपका हो गया लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो आपके जो लेजिस्लेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं आप उनको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, आप उनके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड आपका जुडिशियल कंट्रोल है, जो आपके जुडिशियल्स हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो आपके लॉज बने हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, आप उन लॉज को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। पब्लिक कंट्रोल थ्रू मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो पब्लिक है वो भी आपको कंट्रोल करती है, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। क्योंकि अगर आप देखें तो पब्लिक तो हर जगह नहीं पहुंचती है, पर मीडिया हर जगह पहुंच जाती है, और जहां मीडिया पहुंच जाती है वहां की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक क्या है, पब्लिक के पास तक पहुंच जाती है। तो एंड ये सब क्या है आपके जो है वो कंटिन्यू आपको क्या करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तुम्हारा क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी की क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो accountability in life goes beyond owing up to the things you have done wrong है। तो while this is the common perception that people have about accountability, it does not sufficiently describe its true meaning है, ठीक है। तो कह रहे हैं accountability का मतलब होता है कि आप क्या हैं, अगर आपसे कुछ चीज़ें गलत हो जा रही हैं तो आप उसके लिए क्या है, आंसरेबल हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी क्या है, ये नॉर्मल पीपल की क्या होता है, परसेप्शन होता है कि नॉर्मल पीपल इसे होल्ड करके रखते हैं कि ऐसा है, बट एक्चुअल में इसकी ट्रू मीनिंग नहीं है, ठीक है। इन एसेंस इट रेफर्स टू कम्प्लीटली ओइंग द सर्कमस्टांसेस दैट अकर ड्यूरिंग योर लाइफ and understanding that you are responsible for your relationships, reactions, choices, actions, communication and attitude है। तो अगर हम सिंपली बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने, जो भी आपकी चॉइसेस हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जिस भी तरह का आप एटीट्यूड होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन होगा, आप खुद हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, होती है आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। Then along with holding yourself accountable as an individual, you also need to hold other people accountable for what they do है, ठीक है। अब आप जो खुद जो काम कर रहे हैं उसके लिए खुद तो अकाउंटेबल हैं ही, लेकिन उसके साथ में क्या है, आप जो दूसरे पीपल्स हैं, ठीक है, उनको भी वो अकाउंटेबल कह सकते हैं, जो काम उनको दिया गया है उसके लिए वो क्या होंगे, वो अकाउंटेबल होंगे। One of the most essential aspects of a wholesome and fulfilling life is accountability because it results in healthier relationship, honor, compassion, ठीक है। तो अगर आप क्या कहते हैं एक अच्छी लाइफ की, एक अच्छी होलसम फुलफिलिंग लाइफ की बात करें तो क्या है, अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा होता है, ऑनर मिलते हैं आपको, कंपैशन होता है एंड ट्रुथफुलनेस होती है, ठीक है।
हम बात करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी की, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन असाइन टू पब्लिक ऑफिशियल्स है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ें हैं, वो ऑब्लिगेशंस हैं जो पब्लिक ऑफिशियल्स को दी जाती हैं। सो अकाउंटेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नमेंट है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अगर जो कोई गवर्नमेंट है वो कुछ एक्शंस ले रही होती है, फिर उसके जो भी सरकमस्टांसेस हों, ठीक है, उसके जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो वो क्या है, ये एक अच्छा एलिमेंट होता है गुड गवर्नमेंट का। इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। ये किसके बारे में है, ये रिलेशनशिप की बात करता है जो एक गवर्नमेंट और उसके सिटीजन्स के बारे में, सिटीजन्स के बीच में होता है। एंड द एक्सटेंस टू विच द स्टेट इज आंसरेबल फॉर इट्स एक्शंस है, ठीक है, और कहाँ तक जो स्टेट है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो क्या होती है, वो आंसरेबल होती है किसके लिए, अपने एक्शंस के लिए, अपने पीपल्स को। द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी refers to the legal and reporting framework, organizational structure, strategy, procedure, and actions to help ensure that any organization that use public money and make decisions that affect people's life can be held responsible for their action, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अगर वो कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिससे बाकी के लोगों को क्या है कि लाइफ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा होता है, तो वो क्या है, अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। सो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे।